हम यूनिलीवर की लीवर को डाउन कर देंगे। हम कोलगेट की गेट बंद कर देंगे। हम नेस्ले की चिड़िया को उड़ा देंगे और हम एमएनसीज को पछाड़ देंगे। दोस्तों, ये पावरफुल और अनकन्वेंशनल वर्ड्स है बाबा रामदेव के, जो आपको किसी मैनेजमेंट स्कूल या मैनेजमेंट किताब में सुनने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ बाबा रामदेव ही यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उनके अनकन्वेंशनल और यूनिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में। बाबा रामदेव का ओरिजिनल नाम था रामकृष्ण यादव। उन्होंने काफी साल बिताए हैं योगा, संस्कृत और आयुर्वेद पढ़ने में गुरुकुल्स में। काफी साल ये पढ़ने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और अपना नाम रखा स्वामी रामदेव। 1995 में अपने एसोसिएट बालकृष्ण जी के साथ वो आयुर्वेदिक दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे, जो वो कहते हैं कि फ्री में वो लोग बसेस और ट्रेन्स में जाते थे और लोगों को फ्री में वो दवाइयां दिया करते थे। 2003 में उन्होंने टेलीविजन में आना शुरू किया और वहां से धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इवेंचुअली वो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बन चुके हैं। 2006 में उन्होंने ऑफिशियली एक कंपनी बना के आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना शुरू किया। उनकी कंपनी का नाम, जैसे आप जानते हैं, पतंजलि। पतंजलि का मतलब है, जहां तक मैं समझता हूं, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो लॉर्ड विष्णु के टाइम आए थे और लोगों को योगा सिखाते थे। बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी ने जब अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो कोई भी एमएनसीज, हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट उनके प्रोडक्ट्स को टच नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शायद उनका परसेप्शन था कि ये कुछ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होंगे या कुछ नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट्स होंगे जो वो बेच नहीं पाएंगे। और इसी रीजन की वजह से उन्हें जाना पड़ा डायरेक्ट रिटेल में थ्रू स्मॉल मॉम एंड पॉप शॉप्स, जिसका मतलब है छोटे बनिया शॉप्स जो बहुत ही ऑर्डिनरी थे। लेकिन इन्हीं बनिया शॉप्स के थ्रू उन्होंने बनाया अ चेन ऑफ 1000 सच शॉप्स। 2015 तक दे अचीव्ड अ टर्नओवर थ्रू दी स्मॉल शॉप्स ऑफ एन अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ 2000 crores। तो बेसिकली ये जो छोटे शॉप्स थे, ये थी द फाउंडेशन सक्सेस ऑफ पतंजलि। फाइनेंशियल ईयर एंड 2015-16 तक उनका टर्नओवर था 5000 crores और अब 2016-17 के लिए वो लोग टारगेट कर रहे हैं टर्नओवर ऑफ 10,000 crores, which means a growth of 100% on a base of 5,000 crores। फ्यूचर ग्रुप के साथ उनका टाइप हो चुका है, जिसका मतलब है हर बिग बाजार उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं और अब ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन कंपनी के साथ वो लोग टाइप करने वाले हैं। मेरे ख्याल से हर प्रोमिनेंट ऑनलाइन कंपनी, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, वो या तो उनके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या बेचना शुरू करेंगे। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हर्बल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो लोग अब डाइवर्सिफाई करने वाले हैं गारमेंट्स में भी, जिसका मतलब है वो कंपटीशन देने वाले हैं टू कंपनीज लाइक आदिदास एंड नाइकी और अब उन्हें भी पछाड़ने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कुछ सालों बाद जब हम और आप वर्कआउट करने जाए, हम हो सकता है पतंजलि के टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहन के जाएंगे। जब उन्होंने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया तो एमएनसीज उनको देखकर हंसा करते थे कि ये बाबा को क्या हो गया है, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है और एड्स में आ रहा है। और अब वही एमएनसीज रो रहे हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ 3 to 4% से ज्यादा नहीं है मैक्सिमम, और पतंजलि की ग्रोथ रेट है 100%। बाबा रामदेव और पतंजलि के साथ काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक फ्रंट है उनके लिए और वो लोग क्लेम करते हैं कि 100% प्रॉफिट्स गो टू चैरिटी, लेकिन वो लोग काफी प्रॉफिटेबल भी है अंदर से। कुछ लोग कहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स इंफीरियर है, कुछ लोग कहते हैं अडल्ट्रेटेड है और काफी सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज है अगर आप पढ़ेंगे। लेकिन मुझे कंट्रोवर्सीज पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि देखिए, अगर वो एक स्लाइटली बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं एक स्लाइटली चीपर प्राइस पर, उसमें वो लोगों का फायदा ही कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि लोग इतने बेवकूफ है कि इतने सारे लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। या तो वो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं या तो इस स्केल की बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो लोग दोनों चीजें कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके कंट्रोवर्सीज पे मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो अब डिस्कस करते हैं द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बाबा रामदेव। जब मैंने ये ड्राफ्ट लिखा तो मैंने देखा कि 7 पॉइंट्स है और मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ कि ये तो कोरिलेट होता है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के साथ। तो मैंने सोचा इस वीडियो को मैं टाइटल करता हूं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बाबा रामदेव। द फर्स्ट हैबिट इज विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल। बाबा रामदेव पहले एक अथॉरिटी फिगर बन गए योगा, हेल्थ केयर और स्पिरिचुअलिटी में। आप कह सकते हैं कि एक तरफ से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर ली इस एरिया में और उसी ब्रांडिंग को उन्होंने एक्सटेंड किया अपने प्रोडक्ट्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये प्लान किया है, लेकिन क्योंकि लोगों ने उन्हें इतना होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है, वो आज उनके प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे हैं और इसीलिए वो सक्सेसफुली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हर एक अलग एरिया में और हर एरिया में सक्सेसफुल हो रहे हैं। और आज उनकी ब्रांडिंग के साथ साथ उन्होंने एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग भी एसोसिएट की है कि बाय एन इंडियन प्रोडक्ट एंड फील प्राउड अबाउट इट। द सेकेंड हैबिट इज लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स। ज्यादातर आप देखेंगे कि बाबा रामदेव ही पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं। जितने नंबर ऑफ इंटरव्यूज वो देते हैं, जितने टेलीविजन अपीयरेंसेस वो करते हैं,
मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा ऑपरेशनल लेवल या मैनेजमेंट लेवल में इन्वॉल्व होंगे, वो ज्यादा बालकृष्ण जी ही देखते होंगे कंपनी की। लेकिन क्योंकि उनका एक बहुत ही आउटस्पोकन, एक फ्रैंक और ट्रूथफुल स्टाइल है बात करने का, लोग उन्हें देखना भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा देखना चाहते हैं कि वो अपनी कंट्रोवर्सीज या एक क्वेश्चन के बारे में कैसे आंसर करेंगे। तो मेरे ख्याल से इट्स अ स्मार्ट आइडिया दैट ही इज द पब्लिक फिगर ऑफ द कंपनी, और वो मैनेजमेंट लेवल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। द थर्ड हैबिट इज यूट्यूब स्ट्रेटेजी वर्क्स वेल। देखिए, YouTube पर अगर आप किसी वीडियो को देखेंगे कि हाउ टू बिल्ड योर चैनल और हाउ टू मार्केट ऑन YouTube, हमेशा ये कहा जाएगा कि फर्स्ट गिव मोर एंड देन आस्क फॉर समथिंग। डोंट वरी, मैं इस वक्त आपको कुछ खरीदने को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि YouTube पर स्ट्रैटेजी हमेशा ये फॉलो करी जाती है, बिल्ड योर अवेयरनेस, बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड अ रिलेशन फर्स्ट एंड शो देम व्हाट यू कैन डू फॉर देम एंड देन सेल योर बुक, सेल योर ऐप या अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो भी है, उसके बाद उसे मार्केट करिए। और मेरे ख्याल से एक बहुत ही सिमिलर स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज किया है टेलीविजन पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उन्होंने पहले अपनी ब्रांडिंग कर ली और फिर अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू डोंट नीड एन एमबीए टू बी सक्सेसफुल, बट यू डेफिनेटली नीड अ विजन टू बी सक्सेसफुल। पतंजलि की पॉलिसी ये रही है कि वो ज्यादा MBAs या हाईली क्वालिफाइड पीपल को हायर नहीं करते हैं, क्योंकि दे वांट टू कीप देयर ओवरहेड्स लो। ये अलग बात है कि आज MNCs अपने कंपनीज छोड़ के उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट इतनी एस्टॉनिशिंग है आज। लेकिन डेफिनेटली उनका जो विजन है, दैट क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास कंपनी, अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इन इंडिया फॉर इंडिया, तो ये जो विजन है इतना बड़ा और इतना ड्रीम लाइक विजन है कि वो शायद ओवर पावर करता है हर किसी की क्वालिफिकेशन को। क्योंकि अगर वो ये विजन को कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ, तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज एसेट दैट यू आर वर्किंग फॉर something world class, something that is going to make a difference in this world. The fifth habit is don't compromise on anything. कुछ सालों पहले जब मैं बाबा रामदेव के पिक्चर्स देखता था उनके प्रोडक्ट्स के साथ, मैं सोचता था कुछ जड़ी बूटी बेचते होंगे या कुछ दवाइयाँ होंगे या कुछ प्रोडक्ट होगा जो हम और आप कभी यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो चुकी है, कुछ महीने पहले मैंने एक शेविंग क्रीम खरीदा पतंजलि का। जब मैंने पैकेजिंग उठाया, मुझे काफी अच्छा लगा पैकेजिंग, और मैंने प्राइस देखा, मुझे प्राइस भी सरप्राइजिंगली काफी रीजनेबल लगी। फिर मैंने सोचा ठीक है, प्रोडक्ट तो डेफिनेटली एवरेज ही होगा, क्योंकि प्राइस कम है, पैकेजिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा होगा या नहीं मुझे थोड़ा डाउटफुल है। तो मैं 3 महीने से वही शेविंग क्रीम यूज कर रहा हूं, और आगे भी आप गेस कर सकते हैं मैं पतंजलि शेविंग क्रीम ही यूज करूंगा। तो जब उनका ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, एक कॉम्बिनेशन है, इंटरनेशनल क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस एंड अ गुड प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि उनकी ब्रांड कितनी बड़ी है। एट द एंड ऑफ द डे वो एक अच्छा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है कि जब आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपको 2 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एक MNC का और एक पतंजलि का, पतंजलि का थोड़ा सस्ता है और शायद अभी आप कन्विंस भी हो चुके होंगे कि वो प्रोडक्ट थोड़ा बेटर भी होगा, तो आपकी इंपल्स क्या होगी? आप नेचुरली पतंजलि का ही प्रोडक्ट उठाएंगे, अनलेस आपको कोई रीजन है वो प्रोडक्ट, वो MNC का प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो ये जो एक छोटा सा डिफरेंस है उन्होंने क्रिएट किया है, वो एक्चुअली एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अगर हर कोई ऐसे सोचने लगेगा और एक पतंजलि का प्रोडक्ट उठाएगा, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस टू देयर बॉटम लाइन एंड टू देयर सेल्स। द सिक्स्थ हैबिट इज बी योरसेल्फ। अगर आप बाबा रामदेव के 10-12 साल के पहले के वीडियोस देखेंगे, उनका अटायर, उनका बोलने का तरीका, सब मेरे ख्याल से काफी वैसे का वैसे ही है, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। अगर अचानक वो एक सूट पहनना शुरू कर देंगे और अपने एड्स में दिखेंगे, हम सोचेंगे यार अब बाबा थोड़ा ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड हो रहा है एंड वी माइट लूज दैट कनेक्शन विद हिम। या अगर मैं इस वक्त बाबा रामदेव जैसे कपड़े पहनकर बोलना शुरू कर दें, अब सोचेंगे मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये जो पॉइंट है, बी योरसेल्फ, बी जेन्युइन एंड पीपल विल लाइक यू फॉर द वे यू आर। मेरे ख्याल से उनकी वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स थी एक टूथपेस्ट जिसका नाम है दंत कंटी। तो वो नाम भी उन्होंने ऐसा सिलेक्ट किया जो काफी ऑथेंटिक और ओरिजिनल है उनकी इमेज के हिसाब से। अगर 10 साल पहले मैं एक आदमी को देखता और पूछता आपके पास दंत कंटी टूथपेस्ट है, मैं सोचता ये कौन से गांव से आया आदमी। तो एक ऐसे टाइम पे जब सारे MNCs के सोफिस्टिकेटेड नेम्स थे टूथपेस्ट के, उन्होंने एक बहुत ही ओरिजिनल और अनऑर्थोडॉक्स नेम चुना और उससे सक्सेसफुल भी हो गए। For the only reason that he has been genuine, he has been himself, and people like him for the way he is. वो चाहे जितने भी outspoken हो, चाहे जितने भी statements पास करे, लोग वही देखना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं। The seventh habit is give value to the people and they will reward you for it. देखिए, कई products, कई services, कई management principles में ये कहा जाता है कि always add value to people's life.
दैट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस, दैट इज द पर्पस ऑफ अ सर्विस, दैट इज द पर्पस ऑफ अ प्रोडक्ट कि आप जितने पैसे चार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू दे कस्टमर को। तो ये कहने में तो प्रिंसिपल काफी आसान है, लेकिन इसे अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सोचेंगे कि वो ये जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट है, लेकिन एमएनसीज के प्रोडक्ट से सस्ती है, उसमें उन्हें वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, पैकेज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडवर्टाइज करना है, टैक्सेस भरने हैं, फिर भी वो ये अचीव कर पा रहे हैं। तो और ये कैसे कर रहे हैं वो शायद अपने आप में एक केस स्टडी होगा। तो अगर कोई कंपनी ये अचीव कर पाती है कि दे आर गिविंग मोर वैल्यू देन व्हाट दे आर चार्जिंग फॉर, मेरे ख्याल से वो एक ऑर्गेनिक सक्सेसफुल ग्रोथ प्रोसेस हो जाता है वो कंपनी के लिए, जो पतंजलि ने अचीव किया है। तो दोस्तों फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि पतंजलि और बाबा रामदेव का जो विजन है कि क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट फॉर इंडियंस इन इंडिया, गिव देम वैल्यू फॉर इट एंड द प्रॉफिट्स गो 100% टू चैरिटी। तो इसमें एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म भी आती है। तो नेचुरली अगर मुझे लगेगा, मेरा तो कुछ एफर्ट तो है नहीं, मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट उठाना है, लेकिन इतने रीजंस उन्होंने क्रिएट किए हैं कि कोई पतंजलि का प्रोडक्ट उठाए, तो मुझे भी नेचुरली खुशी होगी कि इफ पतंजलि कैन एक्चुअली सुपरसीड ऑल दीज कंपनीज एंड बिकम अ वर्ल्ड क्लास कंपनी वन डे। और ये जो एक फीलिंग उन्होंने क्रिएट की है पेट्रियोटिज्म की, नेशनलिज्म की और चैरिटी की, मेरे ख्याल से हर कोई वो किसी लेवल पे एसोसिएट करता है जब वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदता है। एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स देयर सक्सेस। 2020 के लिए उनकी टारगेटेड टर्नओवर है 20,000 crores। एंड डेफिनेटली आई वुड ऑल्सो बी वेरी हैप्पी इफ दे अचीव दैट, और हम सब खुश होंगे अगर हमें लगेगा कि हमने कंट्रीब्यूट किया है उनकी ये ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों ये थे मेरे 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ बाबा रामदेव। मुझे जरूर बताइए आपको ये कैसे लगे, आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं इस वीडियो में। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स हाउ यू फाउंड इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।